किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम। यात्री हुए परेशान। हरिद्वार जाने वाली ट्रेन रोकी सांपला के रेलवे स्टेशन पर। यात्रियों का कहना, खाने पीने की व्यवस्था के ना चलते बच्चे हो रहे परेशान। कृषि कानूनों के मद्देनजर आज किसान संगठनों ने पूरे देश में रेल का चक्का जाम करने का आह्वान किया था, जिसका असर रोहतक में भी देखने को मिला। दिल्ली रोहतक रेलवे ट्रैक पर इस्माइला गांव में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। जाम होने से कुछ समय पहले ही गंगानगर से हरिद्वार जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस निकल गई थी, लेकिन झज्जर जिले में रोहतनगर रेलवे स्टेशन पर किसानों ने जाम कर दिया, जिस वजह से इस ट्रेन को सांपला रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। छोटा स्टेशन होने की वजह से खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लंबा सफर तय कर अपने गंतव्य स्थान के लिए निकले इन यात्रियों के साथ महिलाएं एवं बच्चे भी हैं, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। यही नहीं, बहुत से यात्रियों की तो दिल्ली से आगे की ट्रेन भी थी, वो भी निकल गई, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों का ये भी कहना है कि किसी बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी होती तो कम से कम उनके खाने पीने की व्यवस्था ही हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो उनके लिए कुछ भी प्रबंध नहीं है। यात्रियों ने कहा कि लड़ाई किसी की भी हो, हमेशा आम जनता ही पिसती है। हम एक्चुअली मैरिज में गए थे, ये हम पंजाब गए थे मलोट, तो वहाँ से अभी तक का तो सफ़र ठीक था, बट यहाँ हमें पता चला कि 4 घंटे तक ट्रेन नहीं चलेगी, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या बट ये वैसे कोई इशू नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, बस ये है कि हम लेट हो गए, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो देखो सबको, हाँ, इमरजेंसी भी होती है किसी को, हमारा इतना नहीं था, हम मैरिज से आ रहे थे, बट काफ़ी है जिनको इमरजेंसी होती है। बट ये है कि दोनों के बीच में आम जनता को प्रॉब्लम होती है और वो हो भी रही है। पानी का तो मुझे तो इतना कुछ खास यहाँ लग नहीं रहा अरेंजमेंट, बट वैसे हम अपना पर्सनल लेकर चले थे तो हम अपना कर रहे हैं। हम यहाँ पर हो गए 2.5 आवर हो गए, हमें 2.5 घंटे से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। एक्चुअली हमने अपना पर्सनल कन्वेंस करने का भी सोचा, बट वही हमें उसमें 2000 रुपीज़ उसमें एक्स्ट्रा पे करने होते, तो हमारे यहाँ से भी वेस्ट था मनी जो हमने टिकट बुकिंग की, और वहाँ से भी वेस्ट होता, तो हमें बेटर लगा कि हम वेट कर लेते हैं। देखिए, बठिंडा से लेके रोहतक तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जगह जगह फोर्स भी दिखी है। हमें ये था कि आगे भी ट्रेन निकल जाएगी, लेकिन यहाँ के एकदम स्ट्रक हो गई। यहाँ स्टेशन वाले भी कोई अनाउंस नहीं कर रहे कि कितनी देर रुकेगी, क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि अगर कल को कोई मिस हैपनिंग होता तो कौन जिम्मेदारी लेगा। नहीं, व्यवस्था तो वेंडर जो हैं वो चल रहे हैं, और बाकी तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे दिख रही। सबसे बड़ी बात है कि कोई रेलवे की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो रही कि कब तक रहेंगे। उन्होंने तो अनाथ सा करके छोड़ दिया हम लोगों को। देखिए, दोनों की लड़ाई है और दोनों को संवाद करना पड़ेगा। आम जन को अब क्या कह सकते हैं, उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा कि वो भी प्रॉब्लम एजिटेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी बात कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को खुद ये सोचना चाहिए कि आम जन की इसमें क्या गलती है। तो एक सिटीज़न की हैसियत से तो यही कह सकते हैं कि आप डिसीजन लो, लेकिन रेलवे की जो प्रशासन है, ऑफिसर्स हैं, वो मेरे को लगता है अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे। ट्रेन लगभग 12:30 बजे यहाँ रुकी थी, तब से अभी तक खड़े हैं। 4 बजे बोला है चलेंगे, 4 बजे के बाद चलेगी, कब चलेगी एग्जैक्ट ये भी नहीं मालूम। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, खाना लाए नहीं, भूख लग रही है, हम तो टाइम से घर पहुँच जाएंगे, खाना खा लेंगे। अब कुछ है, अब या ना कोई इतना बड़ा स्टेशन नहीं है यहाँ पे जिस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल हो, बिल्कुल कुछ भी पानी तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पर।